अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुवैरा उबैद है। आज हम साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो किन किन पार्ट्स को लेके चलता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन और फर्दर उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिवीजन के बारे में बता देती हूँ। नर्वस सिस्टम की जब हम बेसिक डिवीजन्स करते हैं तो हमारे पास एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है, और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है। ठीक है जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास फर्दर और डिवीजन्स में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सोमैटिक और ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। सोमैटिक की हमारे पास और फर्दर डिवीजन्स होती हैं। ऑटोनमिक की हमारे पास और फर्दर डिवीजन्स होती हैं। उसमें हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, अब हम देखते हैं कि फर्दर ये सिस्टम्स जो हैं वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। नर्वस सिस्टम हमारा जो बेसिक सिस्टम है ये क्या करता है कि ये न्यूरॉन्स को मिलकर बनाता है। ठीक है जी। डिफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं तो नर्वस सिस्टम को बना देते हैं। न्यूरॉन्स क्या होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट फाइबर की फॉर्म में जो है ऑल ओवर आवर बॉडी वो जो है वो स्प्रेड हुए हुए हैं, वो डिफरेंट मैसेजेस कन्वे करते हैं। डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रेन से लेके बॉडी तक पहुंचाते हैं और बॉडी से लेके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो ये बेसिकली मैसेजेस कन्वे करते हैं हमारे ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है जी। नर्वस सिस्टम को बनाते हैं ये। ठीक है। उसके बाद ये आगे इसकी डिवीजन हो जाती है पेरिफेरल में और सेंट्रल में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ब्रेन आ जाता है। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है कि आपके ब्रेन का जो बिल्कुल फ्रंट वाला ये वाला पार्ट होता है उसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन जो आपके ब्रेन का जो मिडल वाला पार्ट होता है जो यहाँ करके आता है। हिंड ब्रेन जो आपके स्कल के बिल्कुल बैक साइड पे आ जाता है उसको कहते हैं। या बस यही 3 नाम याद रखें, ये मेन इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, ब्रेन के। और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन का साइज जो है वो बहुत स्मॉल होता है, ऑलमोस्ट इसका साइज इतना होता है कि हाफ ऑफ द लोफ ऑफ ब्रेड। यानी अगर आप एक ब्रेड का एक लोफ लेते हैं, एक पीस लेते हैं, तो उसके साइज का भी अगर आप हाफ साइज कर दें तो ये आपका ब्रेन होता है। बट स्टिल ब्रेन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, और ये अपने स्मॉल साइज के बावजूद हमारी पूरी बॉडी को जो है वो रेगुलेट करता है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो बैक पे होती है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। उसमें क्या होता है कि इस तरह छोटी छोटी जो है वो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं उसमें से। ठीक है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई और ये जो है वो हमारी स्पाइनल नर्व्स हो गई। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्पाइनल नर्व्स की फॉर्म में जो है वो डिफरेंट अपना वर्क करती है, अपनी डिफरेंट मैसेजेस जो है वो आगे कन्वे करती है और वो मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन से वापस बॉडी तक ले जाती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को मिलकर बनता है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो मैंने आपको दूसरी साइड बताई थी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे वो बॉडी के वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। ये हमारी ग्रॉस मोशंस को कंट्रोल करता है, लाइक हम अपना हैंड मूव करते हैं, हम अपने फीट मूव करते हैं, हम कहीं चल के जाते हैं, बोलते हैं, ईटिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये हमारे इस टाइप के सिस्टम को कंट्रोल करता है, इस टाइप के वर्क को, ठीक है जी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे उन फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है जो कि इनवॉलंटरी होते हैं। ये सिस्टम जो है वो दोनों सोमैटिक और ऑटोनोमिक ये साइड बाय साइड काम करते हैं। आप कह सकते हैं कि जब ये वाला सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होता है तो ये वाला थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, और जब ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होता है तो ये वाला थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ये क्या करता है कि आप, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये मूवमेंट्स में हमें हेल्प करता है, तो वो मूवमेंट्स क्या होती हैं कि ब्रेन से लेके जो हमारी बॉडी तक जो है वो मैसेज कन्वे होता है, तो उसकी बेस पे हम करते हैं। ये जो है वो एक्शंस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, जैसे कि हम अपनी आइज़ ब्लिंक करते हैं, हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है, हमारी पल्स मूव करती है, तो वो ऑटोमेटिकली हो रही है, हमें उसमें कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट करनी पड़ रही है, हमारी बॉडी को खुद ब खुद पता है कि उसने कैसे वर्क करना है। तो ये सारे काम जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो देख रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है वो क्या करती है, सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो हमारे पास कि आपको अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या ऐसी सिचुएशन है जो कि आपसे एक्टिविटी डिमांड कर रही है, तो वो उस सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स को जो है वो एक्टिवेट करता है। फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो हमारे पास क्या होता है कि ये वाला सिस्टम जो है वो हमें एंगेज करता है कि या तो हम अपनी एनर्जी जो है वो बिल्कुल टोटली इस चीज़ पे लगा दें कि हम जो है, जो हमें एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन मिल रही है, हम उससे वॉकआउट कर जाएं, रन अवे कर जाएं, या फिर जो वो सिचुएशन हमसे डिमांड कर रही है एक्टिविटी हम वो करें। यानी कि फ़ाइट जो है कि हम अपनी बॉडी पे स्ट्रेस डालें और उससे काम लें और सिचुएशन में फ़ाइट करें और रहें और स्ट्रगल करें और अपनी बॉडी को वापस जो है वो एक नॉर्मल स्टेट में जो है वो ले आएँ, एनर्जी कंजर्वेशन मोड में और एनर्जेटिक स्टेट में, ठीक है। और फ्लाइट मोड क्या होता है कि हम रन अवे कर जाएं या बैक ऑफ कर जाएं, ठीक है जी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, यानी ये बॉडी की मूवमेंट को देख के और बॉडी को रिस्पॉन्स को देख के सिंपैथेटिकली जो है वो एक्ट करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जब हमारी बॉडी जो है वो फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स पे काम कर लेती है, यानी वो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये देख लेता है कि आपकी बॉडी फाइट कर रही है, तो वो उस हिसाब से आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देता है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आप रन करते हैं तो आपको ज़्यादा और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, आप अगर ऊंचा बोलते हैं तो आपको उस हिसाब से एनर्जी मिलती है, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है जी। और अगर आप फ्लाइट मोड में होते हैं तो वो यही सारी चीज़ें जो हैं वो उसके हिसाब से उलट हो जाती हैं, ठीक है जी। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एक तरह से एनर्जी कंजर्विंग सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे की ऑपोजिशन में वर्क करते हैं। यहाँ तक सिर्फ हमने उनकी बेसिक फंक्शनिंग देखी है, अब मैं आपको आगे से इनका फर्दर और बताती हूँ। ठीक है जी, हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम पीएनएस कह देते हैं, ये हमारे पास आ गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम एसएनएस कह देते हैं। एक हम बीच में इस तरह से कर लेते हैं। हमारे पास इसमें 5 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि आइज़ की मूवमेंट कैसे होती हैं, ठीक है।
आइस के हवाले से जब हम देखते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि वो हमारी आइस को, हमारे प्यूपिल्स को जो है वो डायलेट कर देता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या होता है, हमारे प्यूपिल्स उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो क्या होगा, इसमें वो उनकी डायलेशन हो जाएगी। यानी जैसे अब हम अगर किसी शॉक की स्टेट में गए हैं तो क्या होगा, हमारी आई बॉल जो है वो, प्यूपिल जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ हम अगर फाइट और फ्लाइट के मोड में आएंगे तो जब फाइट और फ्लाइट मोड का मोड जो है वो गुजर जाएगा तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उसके ऑपोजिट वर्क करने चला जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम लंग्स की बात कर लेते हैं। लंग्स में क्या होता है कि ये हमारे जो ब्रोंकाइटिस होते हैं, जो हमारे लंग्स के जो मसल फाइबर्स होते हैं उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और ये उनको क्या करता है, उसके ऑपोजिटली रिलैक्स कर देता है। उसके बाद हमारा हार्ट बीट आ जाती है। हार्ट बीट में क्या होता है कि ये हार्ट बीट को स्लो कर देता है और ये हार्ट बीट को क्या करता है, फास्ट कर देता है, ठीक है जी। एक्सेलरेट कर देता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें स्ट्रेंथन करता है। ये आपका वो बिहेवियर है जो आपके फ्लाइट या फिर फाइट मोड पे काम कर रहा है। ये आपका वो मोड है जो कि फाइट और फ्लाइट के हो जाने के बाद आपकी बॉडी का जो एनर्जी कंजर्विंग सिस्टम है उसको दोबारा से रेगुलेट और दोबारा से मॉड्यूलेट जो है वो कर रहा है। तो इसमें जैसे आपकी हार्ट बीट फास्ट थी तो अब हार्ट ने जो है वो वापस अपनी स्लो स्पीड पे आना है, तो उस सिस्टम में आपका ये वाला जो पार्ट है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है जी। हार्ट बीट के बाद आप स्टमक और इंटेस्टाइन्स की बात कर लें। तो इसमें क्या होता है, ये वाला सिस्टम उनकी एक्टिविटी को जो है वो स्टिमुलेट कर देता है और ये क्या होता है, इनहिबिट कर देता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब आपका फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है तो क्या होता है कि आपका जो स्टमक और इंटेस्टाइन है उनकी एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाती है, जिस वजह से आपकी एंग्जाइटी पे अगर आप देखें तो एंग्जाइटी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, आपकी डाइजेशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपका स्टमक और इंटेस्टाइन जो है वो उसकी वर्किंग उससे अफेक्ट हो रही होती है। जब ये वाली चीज़ हो जाती है, फाइट और फ्लाइट मोड ख़त्म हो जाता है, तो हमारी स्टिमुलेशन जो है वो वापस आ जाती है और एनर्जी कंजर्विंग मोड जो है वो हमारे पास वापस आ जाता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ब्लड वेसल्स कैसे वर्क करती हैं। दोनों सिस्टम्स में ब्लड वेसल्स जो हैं वो यहाँ पे डायलेट हो जाती हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये बेसिकली वो डिफरेंसेस हैं जिन पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिन डिफरेंसेस को लेके चलता है। ये हमारे पास फाइट और फ्लाइट मोड है, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आइज की जब हम बात करते हैं तो फाइट और फ्लाइट मोड में क्या होगा कि आपके प्यूपिल्स जो हैं वो डायलेट हो जाएंगे। जब आपकी एनर्जी दोबारा से बहाल होगी, आपका एनर्जी कंजर्विंग सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, तो आपके प्यूपिल्स वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम लंग्स की बात करते हैं। लंग्स जो हैं वो क्या होंगे, वो आपके ओवरली रिलैक्स हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग पे इफेक्ट होगा, फाइट और फ्लाइट मोड पे आप जाएंगे, तो ठीक है जी। तो ये जब आप वापस एनर्जी सिस्टम में वापस जाएंगे, आपका एनर्जी जो है वो एनर्जी लेवल आपका दोबारा से अपनी स्टेट में वापस आएगा, तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। उसके बाद हार्ट बीट को हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो फास्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि आपका फाइट और फ्लाइट मोड जो है वो एक्टिव हो गया। बॉडी ने जो है वो आपको फाइट करने के लिए या फिर फ्लाइट करने के लिए एक्टिव किया है कि या तो आपने रन अवे कर लेना है या फिर सिचुएशन में रहना है और फाइट करना है। तो उस हिसाब से आपकी हार्ट बीट जो है वो बॉडी ने फास्ट कर दी है कि आप अगर फाइट करना चाहते हैं तो उस फास्ट हार्ट बीट की बेस पे आप फाइट कर लेंगे।
स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि यहाँ जैसे मैंने आपको बताया आपकी डाइजेशन ख़राब हो जाती है, आपके स्टमक और इंटेस्टाइन्स जो हैं स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उनकी जो एक्टिविटी है वर्क है वो इनहिबिट हो जाता है, इनहिबिशन हो जाती है, स्लो हो जाता है यानी कि ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है या ख़राब हो जाता है, और यहाँ पे वापस आके पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि उसकी एक्टिविटी जो है वो वापस स्टिमुलेट हो जाती है। ब्लड वेसल्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और यहाँ पे वापस आके वो जो क्या है वो डायलेट हो जाती हैं, ठीक है जी। थैंक यू। आज का लेक्चर इतना ही था, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।